Hello children, good morning. Today I am going to teach you assignment of ENV. So let's continue. Question number 1b. Fill in the blanks with appropriate words or numbers. Fill in the blanks with the appropriate words or number. Chapter number 8. 1 number. Paste of Khaljigya is applied in the case of leg span. Paste of is applied in the case of leg span. जब अपने पैर में कुछ लगा हुआ होता है और अपने को दर्द होता है तो हम क्या लगाते हैं? सॉल्ट एंड टर्मरिक, हल्दी के अंदर नमक डाल के हम पेस्ट बना के उसके ऊपर जो लेग स्पैन होता है उसके लगाते हैं हम. Paste of salt and turmeric is applied in the case of leg sprain. 2 number. In a solar cooker, energy required to cook food is obtained from the sun. In a solar cookers, energy required to cook food is obtained from the sun. जो सोलर कुकर में हम खाना पकाते हैं उस एनर्जी रिक्वायर्ड वो किस में से मिलती है? तो सन के सूर्य के जो किरण होते उसमें से एनर्जी प्राप्त होती है. इन द सोलर कुकर एनर्जी रिक्वायर्ड टू कुक फूड इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सन के अंदर से. थ्री नंबर्स. Khaljigya juices helps to keep our body disease free. Khaljigya juice helps to keep our body disease free. कौन सा जूस पीने से अपनी बॉडी रोग मुक्त रहती है? तो बिटर जूस हेल्प टू कीप अवर बॉडी डिजीज फ्री. बिटर का जूस पीने से, कड़वा जूस पीते हैं उससे अपनी बॉडी रोग मुक्त रहती है. 4 नंबर में दिया है खमन इज प्रिपेयर्ड बाय Khaljigya मेथड ऑफ कुकिंग. खमन इज प्रिपेयर्ड बाय Khaljigya मेथड ऑफ कुकिंग. खमन जो हम खमन बनाते हैं वो कौन सी मेथड से बनती है? तो बॉइलिंग. खमन को बॉइल करके बनाया जाता है. बॉइलिंग मेथड होती है, उसको भाप के बनाते हैं. खमन is prepared by boiling method of cooking. Khaman is prepared by boiling method of cooking. Chapter number 9. Chapter 9. Water is present in the form of Khaljigya in soil. Water is present in the form of Khaljigya soil. आएगा उसमें मॉइस्चर सॉइल इन सॉइल. जब भी पानी होता है जो मिट्टी सॉइल के अंदर वो
भीनास रहती है, भीनास रहती है, उसके अंदर भेज रहता है। वाटर इन प्रेजेंट इन द फ्रॉम जो सॉइल के मिट्टी के अंदर जो पानी होता है तो उसमें मिट्टी भीनास रहती है। 2 नंबर, खाली जगह इज प्रेजेंट इन स्पेस बिटवीन particles of soil. Air is present in the space between particles of soil. अभी देखो हवा क्या है कि एयर के अंदर, हवा के अंदर रच जो मिट्टी होती है उसके रचकण होते हैं, वो प्रेजेंट होते हैं। 3 नंबर, the proportion of खाली जगह is high in alluvial soil. The proportion of organic matter is high in alluvial soil. alluvial ये कंप वाली जो सॉइल होती है, कंप की, वो हाई ऊंची तक होती है। कंप की जो होती है वह हाई ऊंची होती है। 4 नंबर से 4 number, particles are separate from each other in खाली जगह soil. Particles are separate from each other in sandy soil. Sandy यानी पीड़ास पड़ती जो रेती होती है उसको सैंडी सॉइल बोलते हैं। वो दिखने में पीड़ास जैसी होती है, राती। Particles are separate from each other in sandy soil. Chapter number 10. चैप्टर नंबर 10 में दिया है 1 नंबर में, इन खाली जगह सीजन द नाइट आर लॉन्ग. इन खाली जगह सीजन द नाइट आर लॉन्ग. कौन से सीजन में नाइट रात होती है वो लंबी होती है, तो वो है विंटर सीजन. इन विंटर सीजन द नाइट आर लॉन्ग. विंटर सीजन के अंदर नाइट लंबी होती है. 2 नंबर में है, फ्लूड्स जनरली occurs in the season of. Floods generally occurs in season of the monsoon. Monsoon season. 3 number, in our country the time period between the month of March and खाली जगह are the month of summer. यानी अपने देश में के अंदर बिटवीन यानी बीच का समय होता है, पीरियड होता है कि मंथ ऑफ मार्च एंड जून के बीच में कौन सी सीजन होती है, मार्च और जून के बीच में अपनी कंट्री के अंदर. तो मंथ तो समर सीजन होती है, मार्च से लेके जून तक अपनी कंट्री में इन पीरियड होता है बिटवीन बीच वाला, वो समर सीजन का होता है. इन अवर कंट्री द टाइम period between the months of March and June are the month of summer. 4 नंबर में दिया है इसमें, we eat गुआ, जुजुबी फ्रूट, सीसम लड्डू, चीकी
extra on the festival of Jujube हुआ जुजुबी फ्रूट। आप बोर, जामफल, शीशम लड्डू यानी तिल के लड्डू, चीकी एक्स्ट्रा जो आप लोग खाते हो ऑन द कौन से फेस्टिवल के अंदर वो बताना है। तो ये हम सब कब खाते हैं? उत्तरायण के अंदर शीशम लड्डू यानी तल के लड्डू और चीकी। तो एक्स्ट्रा ये सब जो चीती है आपको कौन सी सीजन में खाते हो? ऑन द फेस्टिवल ऑफ उत्तरायण के अंदर खाते हैं हम। वी ईट गुवा, जुजुबी फ्रूट, शीशम लड्डू, चिक्की एक्स्ट्रा ऑन द फेस्टिवल ऑफ उत्तरायण। 11 चैप्टर नंबर दिया है। 1 नंबर 1 who dies for of his faith or belief in his country of city or village is called martyr। आंसर में मार्टर के वन हु यानी कौन, डाइस यानी सब लोग मरते हैं, फॉर ऑफ हिज फेथ और बिलीफ इन हिज कंट्री ऑफ सिटी, कंट्री के अंदर, सिटी के अंदर और गांव के अंदर कोल्ड मार्टर। जो धार्मिक मान्यता होती है उसके अंदर हम बलिदान करते हैं किसी की। वो कहीं भी अभी आप लोगों ने देखा होगा, टीवी पे बताते हैं कोई सीरियल में कि उसके लिए किसी का बलिदान किया जाता है कंट्री, सिटी और विलेज में। टू नंबर द क्रेडिट ऑफ द सक्सेस ऑफ सत्याग्रह मूवमेंट इन बारडोली डिस्ट्रिक्ट of Gujarat goes to the credit of the successful of Satyagraha movement in Bardoli district of Gujarat goes to कौन थे वो? सत्याग्रह में जिसने सफलता मिली थी। गुजरात के डिस्ट्रिक्ट के कौन थे वो? गोइस यानी सरदार पटेल। सरदार पटेल। 3 नंबर टू honor the act of bravery by children up to 16 years of age. Award is dedicated in the year 1987। जो 16 साल के अंदर कौन सा अवार्ड मिला था? टू ऑनर द एक्ट ऑफ ब्रेवरी बाय चिल्ड्रन अप टू द 16 ईयर ऑफ एज। अवार्ड वॉज डिक्लेयर्ड इन द ईयर 1987। तो भारत अवार्ड। To honor the act bravery of children up to 16 years of age, Bharat Award was declared in the year 1987। 4 नंबर में दिया हुआ है इन महाराज विलेज it was made compulsory for the villagers to move around the naked statues made by the Britishers on the day of।
इन महाराज विलेज था, वहाँ इट वॉज मेडी बनाया हुआ था। कंपल्सरी फॉर द विलेज टू मूव, वो लोग घूमते अराउंड द नेक के स्टेच्यू बनाया था वहाँ के, घूमते हैं बाय ब्रिटिश ऑन द डे ऑफ होली के दिन। कौन से? होली के दिन घूमते हैं। अभी चैप्टर नंबर 12 दिया है। चैप्टर नंबर 12, अभी नोट बताइए, आपको नोटिस दिए है। स्टूडेंट मोस्ट गिव आंसर ऑन द बेसिस ऑफ their school विलेज एंड तहसील। स्कूल, विलेज और तालुके के बारे में बताया है, गांव, स्कूल और तालुके के बारे में। अभी क्वेश्चन नंबर 1 दिया है आपको। द स्कूल इज इन द खालजगिया डायरेक्शन ऑफ द विलेज। तो स्कूल है वो कौन से? नॉर्थ डायरेक्शन ऑफ द विलेज है, नॉर्थ साइड है। द स्कूल इज इन द नॉर्थ डायरेक्शन ऑफ द विलेज, गांव के नॉर्थ डायरेक्शन में स्कूल है। 2 नंबर, माई विलेज इज इन वेस्ट डायरेक्शन ऑफ द तालुका हेडक्वार्टर। My village is in west direction of the taluka headquarter. 3 numbers. While on my way from school to home there are खालजगिया tree on the way. यानी घर से स्कूल तक जाते हैं तो बीच में कितने ट्री आते हैं जाते हुए? तो 10 है। वाइल ऑन माई वे फ्रॉम स्कूल टू होम देयर आर 10 ट्री ऑन द वे। 4 नंबर, द मेन गेट ऑफ अवर स्कूल इन द खालजगिया डायरेक्शन ऑफ द अवर स्कूल। जो स्कूल का मेन गेट है वो कौन सी दिशा में है? अवर क्लासेस के। द मेन गेट ऑफ स्कूल इज इन साउथ डायरेक्शन फ्रॉम अवर क्लासेस। अवर यानी अपना, अवर क्लासेस। द मेन गेट ऑफ अवर स्कूल is in south direction from our class. Chapter number 13. Blood circulation means circulation of blood in our body. Blood circulation means circulation of blood in our body. 2 number, artery and vein are 2 main type of the blood vessels connected to heart तक, वो दोनों है artery और vein से, वो मेन 2 टाइप के ब्लड वेसल से जो कनेक्ट है वो हार्ट तक अपने को कनेक्ट है, जो ब्लड सर्कुलेशन वहाँ से करते हैं, वो हार्ट से कनेक्ट होते हैं। 3 नंबर, ए डॉक्टर यूसेस टू हर द ऑर्बिट्स। A doctor uses खालजगिया to her the heartbeats.
तो वो अपने डॉक्टर होते हैं वो क्या यूज़ करते हैं अपने जो जब भी बीमार होते हैं और अपनी जो तपास करते हैं हार्ट बीट्स तो वो क्या यूज़ करते हैं स्टेथोस्कोप. The doctor uses stethoscope to hear the heartbeats. अपनी छाती के जो धबकारे होते हैं उसको चेक करते हैं. 4 number. The two organs present in our chest are heart and lungs. हार्ट और लंग्स. चेस्ट जो छाती है वहाँ पे हार्ट और लंग्स 2 ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं. 1 नंबर में दिया है ब्लड सर्कुलेशन में सर्कुलेशन ऑफ blood in our body. 2 number artery and vein are two main type of blood vessels connected to the heart. 3 numbers दिया है. A doctor uses stethoscope to hear the heartbeats. The doctor uses stethoscope to hear the heartbeats. Or the two organs present in our chest are heart and lungs. The two organs present in our chest are heart and lungs. समझ गए? Okay, understood.